रिकॉर्ड कर लो शुरू से। ये हमारा ड्यूल ट्रेस ऑसिलोस्कोप है। ड्यूल चैनल है इसमें, चैनल 1 चैनल 2 दो पोर्शन रहते हैं। ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल पोर्शन रहता है, नीचे वाला वर्टिकल। वर्टिकल में दो अलग अलग पोर्शन रहते हैं। चैनल 1 का ये वाला है, चैनल 2 का ये वाला है। ठीक। अब चैनल 1 में अगर हम यहाँ पर इनपुट देते हैं इसको, ये हमारे दो, ये बीच वाला पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये दो सोर्स है। फंक्शनेटर से अगर सिग्नल देना है तो फंक्शनेटर में इसको लगा देंगे। किसी सर्किट से सिग्नल देना है, जैसे रेक्टिफायर का सिग्नल देखना है, तो उसमें लगा देंगे। और अगर हमारे पास कोई सोर्स नहीं है तो इसमें इनबिल्ट एक सिग्नल रहता है 2 वोल्ट पिक टू पिक 1 किलोहर्ट्ज़ का। ठीक, इसको यहाँ पर लगा देंगे तो यहाँ से एक स्क्वायर वेव सिग्नल जो जनरेट हो रहा है वो यहाँ पर दिखाएगा। ये ग्राउंड कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसी का सिग्नल है, तो इसका ग्राउंड कॉमन है। ग्राउंड की जरूरत दूसरा का होगा तो कनेक्ट होगा। हाँ, दूसरा का होगा तो हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, इसका अब इसमें सिर्फ हम सिग्नल को देख सकते हैं, यहाँ इसमें चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये फिक्स सिग्नल देता है 2 वोल्ट पिक टू पिक 1 किलोहर्ट्ज़ का। वही अगर हम फंक्शनेटर से इसको कनेक्ट करते तो उसमें हम कम ज़्यादा करके देख सकते थे। सिग्नल हाँ, फ्लो भी करता। उसमें हमारे पास ऑप्शन था, किसका साइन देख सकते थे, स्क्वायर वेव देख सकते थे, ट्रेवलर वेव देख सकते थे, ये रहता है। ठीक, अब इसमें क्या रहता है, मेन चीज़ हमारी दो चीज़ें रहती है, एक सिग्नल की फ्रिक्वेंसी, एक उसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के लिए हम इसका जो हमारा वर्टिकल पोर्शन है वो देखते हैं। ये इसका वर्टिकल पोर्शन है, यानी कि वोल्ट्स पर डिवीज़न। वोल्ट्स पर डिवीज़न मीन्स कितने पर इसकी नॉब है। अभी ये 1 पर है, 1 वोल्ट्स पर डिवीज़न, यानी कि एक डिवीज़न मतलब एक बॉक्स 1 वोल्ट का हुआ तो टोटल कितने बॉक्स में सिग्नल पूरा आ रहा हमारा 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट का सिग्नल हो गया, यही लिखा ना 2 वोल्ट पिक टू पिक। हाँ, तो ये अगर बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे तो भी वो 2 वोल्ट का ही रहेगा, बस यहाँ से अभी 0.5 हो गया, ये 0.5 पे आ गया तो 0.5 × 4 तब भी 2 वोल्ट ही रहा। हाँ, तो ये खाली सिग्नल को पढ़ने के तरीके अलग अलग है इसमें। चलिए, और ये हो गया वोल्टेज मेजर करने का ये हो गया तरीका। वोल्ट पर डिवीज़न। अब इसमें हमको फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड मेजर करना है। हाँ, उसके लिए हमारा ये है टाइम पर डिवीज़न। ठीक है, ठीक है। अब इसमें हाँ, अब वो हम जो हमारा वोल्टेज वाला होता है वो हम वर्टिकल में लेते हैं। ठीक, अब इसमें हम हॉरिजॉन्टल में लेते हैं, यानी कि इस तरह से काउंट करते हैं। अभी देखिए इसमें हम क्या करते हैं, सिग्नल को मान लिया हमने यहाँ पर रख लिया। ठीक, इसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं 0 पे, यहाँ से इस तरह से। और ये मान लो हमने यहाँ से सिग्नल को पढ़ना शुरू किया। हम सिग्नल कैसे पढ़ते हैं, एक पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल। ठीक है। ठीक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हम मेज़र कर लेंगे कितनी है, 1 2 3 4 5, अप्रोक्सीमेट 5 बॉक्स में आ रहा है। 1 2 3 4 5 बॉक्स में सिग्नल आ रहा है। 5 गुने 0.5। हाँ, 5 गुना 0.5, 0.5, तो 0.5 को 5 से गुना कर देंगे, वो आ जाएगा हमारा टाइम पीरियड। 5 × 25 का 2.5, यानी इसका टाइम पीरियड है 2.5 सेकेंड। हाँ, 2.5 हो गया। अब 1/2.5 कितना है ये, मिली सेकेंड। 1/2.5 मिली सेकेंड करेंगे तो वो हमारी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। इस तरह से हम फ्रिक्वेंसी को मेजर करते हैं। यानी कि बॉक्स, हॉरिजॉन्टल बॉक्स को टाइम पर डिवीजन से लिखो, कॉपी लाओ, फिर भूल जाओगे। एक कॉपी लाओ, कंपोनेंट को चेक को प्रेस कर देंगे। अभी यहाँ स्विच, अब ये दिखा रखा ना, अगर स्विच को रिलीज रखेंगे तो ये ऑसिलोस्कोप मोड में चलेगा, अगर इसको दबाकर रखेंगे तो ये कंपोनेंट टेस्टिंग मोड में चला जाएगा। ठीक, अब किसी भी कंपोनेंट को टेस्ट करना रहेगा। अभी ये ऑसिलोस्कोप मोड में है। नहीं, अभी दबा दिया, अभी कंपोनेंट मोड में है। कंपोनेंट मोड में है, यानी कि दबा हुआ, ऊपर उठा हुआ रहेगा तो ऑसिलोस्कोप मोड में रहेगा। तो कंपोनेंट टेस्ट करना है। निकालिए सर, कुछ है कंपोनेंट। फ्लैश बंद करो ना, अंधेरा ऐसे रखा, वीडियो बना रहा है ना, अंधेरा हो गया ना, मीटर में नहीं दिख रहा है हमको, तो काले गिर जाएंगे सर का ऊपर। आराम से। काट के हमको भेजना पड़ेगा, बोलेगा तो। हम तो ठीक, कि इसमें इस तरह से शेप्स दी जाती है। अगर हम रेजिस्टेंस लगाएंगे
तो इस तरह से आता है, ठीक। और कैपेसिटर लगाएंगे तो इस तरह से सर्कल टाइप में ये आएगा। इंडक्टेंस लगाएंगे तो इसमें भी इस तरह से एलिप्टिकल शेप में आएगा। सही रहेगा तो? हाँ सही रहेगा। अगर गड़बड़ा जला हुआ रबर निकला बड़ा तो कुछ शॉर्टिंग कुछ दिखाता है। कैपेसिटर लगाइए, उसको पलटिए तो पलट के नीचे से वो तो दोनों साइड से एक ही चीज़ है। उसमें तो पूरा सर्कल बनेगा। हेलो। सर्कल बन तो रहा है। क्लियर दिख नहीं रहा है। हाँ इंटेंसिटी कम है। इंटेंसिटी का और इसका काम नहीं होता, वो यहाँ पर लगता है। कंपोनेंट टेस्टर के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब कि ये एक ही हुआ। ये एक ही।